हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। ठंड के सीज़न में ठंडे पानी से बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए एक कमाल का जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसके बाद में आप बर्तन धोना पसंद करेंगे। छोटा सा जुगाड़ है पर बहुत ही काम आने वाला है। तो हमारे घर में इस तरीके का पॉलीथीन आता है जब हम राशन लाते हैं या सब्जियां लाते हैं, तो उन पॉलीथीन को इस तरीके से बचा के रखिएगा और ठंड के सीज़न में बहुत काम आती है। इस तरीके से काम चलाओ ग्लव्स बन जाते हैं। इससे हर कोई ग्लव्स को खरीद सके इतना पॉसिबल नहीं होता है, पर बर्तन एक ऐसा काम है जो हमें करना ही करना है। डेली घर में खाना बनता है तो बर्तन निकलते ही निकलते हैं और फिर ठंडे पानी से धोने में ना सबको ही आलस आता है। तो कमाल का जुगाड़ है, बर्तन धोना है। और गीज़र हर किसी के घर में हो ये ज़रूरी भी नहीं है, किसी के घर में होता है किसी के यहाँ नहीं होता है, और गर्म पानी भी नहीं अवेलेबल रहता है, पर ठंडे पानी में हमें बर्तन धोने ही पड़ते हैं। तो क्यों ना एक सिंपल सा जुगाड़ किया जाए जिसे पॉलीथीन से हम करें हैं। ये पॉलीथीन वैसे भी सामान लेते हैं, उसके बाद में थोड़े दिन इसे यूज़ करें नहीं करें और डस्टबिन में हम फेंक ही देते हैं। तो क्यों ना एक बार इसका यूज़ कर लें बर्तन धोते वक्त। तो इस तरीके से आप सारे के सारे बर्तन धो सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। हाथों में ठंडक भी नहीं लगती है और हाथों में नमी भी बनी रहती है। इस तरीके से मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। यहाँ बहुत से सवाल होंगे कि क्या ये ग्लव्स खिसकते हैं? जी नहीं, आप रबड़ को थोड़ा सा कड़क लगाइएगा, ये ग्लव्स नहीं खिसकते हैं और ना ही ये ख़राब होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इन्हें इस तरीके से निकाल रही हूँ और वापस मुझे ये पॉलीथीन यूज़ करना है, इसलिए मैं रबड़ यहीं पे लगा दे रही हूँ नल के ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वापस से फिर से इसी तरीके से काम चलाऊँ, ग्लव्स बना लूँ और मेरे हाथों को ठंडक ना लगे। तो इस पॉलीथीन को वापस कैसे यूज़ करना है, तो इस तरीके से आराम से निकालिए, उल्टा करके सुखा दीजिए, ये तैयार हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इस तरीके से आप बिना हाथ लगाए पानी को बर्तन धो सकते हैं और इस तरीके से आप रात को 10 बजे भी बर्तन धोइए, आपके हाथों को बिल्कुल ठंड नहीं लगने वाली है। कमाल का आइडिया है, ज़रूर कीजिएगा अप्लाई। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरीके से सॉक्स को लेकर। ठंड का सीज़न है और ठंड के सीज़न में ज़्यादातर टाइम सॉक्स पहनते हैं, बच्चे हो बड़े हो, हम खुद भी क्यों ना हो सॉक्स पहनते हैं। पर जब ये सॉक्स निकाले जाते हैं तो इसमें से जो गंदी सी स्मेल आती है ना, वो सर चढ़ा देती है। तो उसके लिए क्या करना है, कोई सा भी खुशबू वाला जो पाउडर होता है, टल्कम पाउडर, वो हमने लेना है। तो मैंने ये निविया का लिया है, निविया की इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इस तरीके से हमने सॉक्स के अंदर इसे डाल देना है, थोड़ा सा रब करना है और इस सॉक्स को पहनना है। तो इससे क्या होगा कि स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जो सॉक्स होते हैं ना बहुत लॉन्ग टाइम तक पहने जाते हैं, क्योंकि ठंड के सीज़न में सॉक्स निकालना अच्छा भी नहीं लगता है, पैरों में एक अच्छा सा कवर भी बना रहता है। तो एक तरीका है कि आप सॉक्स में ही पाउडर डाल लीजिए और दूसरा तरीका है कि हाथों में इस तरीके से पाउडर लीजिए और पैरों पे फैला लीजिए। तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लीजिएगा, पर इससे सॉक्स में से स्मेल भी नहीं आने वाली, पैरों में से भी स्मेल नहीं आने वाली। और जब हमें ही ये धोना होता है ना, तो हम खुद भी बहुत गंदी फीलिंग आती है कि हम इसे नहीं धोना चाहेंगे, क्योंकि स्मेल इतनी बैड होती है। तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं सॉक्स के ऊपर और अच्छी सी खुशबू भी आएगी और पैर भी अच्छे से रहेंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपके काम आए, तो अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरीके से बच्चों की टिफ़िन को लेके। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इस तरीके की टिफ़िन हम उनको देते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी, तो इस चम्मच को जब भी दें साथ में, तो इस तरीके से फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करें, क्योंकि इससे डायरेक्ट धूल मिट्टी या कहाँ भी जब भी बैग में होगा पॉलीथीन में होगा तो इस पर डस्ट ना लगे, इसके लिए इसको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये टिफ़िन के अंदर आती नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, हमने एक रबड़ लेना है और इस रबड़ को टिफ़िन के ऊपर लगा देना है। आप टिफ़िन चौकोर हो कोई सा भी हो, उसमें इस तरीके से लगा दीजिएगा। वैसे भी 5 रुपये में करीबन 100 के आसपास ये रबड़ आते हैं, तो 1-2 पैकेट लेके रखिएगा। छोटे छोटे साइज़ के रबड़ होते हैं पर बहुत काम आते हैं, बहुत सारे कामों में आते हैं। तो ये एक रबड़ लगाएंगे ना तो स्पून जो है वो खिसकता है, तो यहाँ हमने 2 रबड़ लगाने हैं। इससे क्या है कि स्पून खिसकने वाला नहीं है, जब इसे खींचेंगे ना तभी ये बाहर आएगा, अदरवाइज़ ये इस तरीके से थोड़ा बहुत हिलेगा और वहीं का वहीं रहेगा। सिंगल रबड़ में ये निकलने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को ये टिफ़िन दीजिए और स्पून से वो आराम से खा लेगा। और आप कहीं सफ़र में बाहर भी जा रहे हो तो ये ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही काम आती है। अगली टिप है मेरी इस आज मैं तरीके से। लेकर आई हूँ ना कबाड़ से जुगाड़। तो हमारे घर में इस तरीके का कचरा होता है, पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे हम कचरा ही कहेंगे, क्योंकि यूज़ करने के बाद बच्चे इसे यूज़ नहीं करते हैं। अक्सर वो मना ही कर देते हैं कि हम इतना छोटा पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे। और कुछ इस तरीके से कलर
पेंसिल के जो खाली खोखे रहते हैं ना वो बच जाते हैं, पेन के कवर बच जाते हैं, या पेन की रिफ़िल खत्म होने के बाद पेन भी बच जाते हैं। तो हम इसे भी पटक रखते हैं अपने वार्डरोब में, और जब कोई फ्री होता है तो इन सबको कचरे के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो क्यों फेंके भाई, हम फ्री में नहीं लाए हैं ये चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ तकरीबन 6 पेंसिल है जो कि मैं खरीद के लाई हूँ, तो मैं इन्हें कचरे में ना फेंकते हुए एक जुगाड़ू आइडिया लगाने वाली हूँ। आई होप आपको भी ये आइडिया बहुत पसंद आए। हमारे घर में इस तरीके से पेन होते हैं, रिफ़िल ख़त्म हो जाने के बाद में पेन के कवर इसी तरीके से पड़े रहते हैं। कलर पेंसिल जो आती है, या कलर वाले जो आते हैं खोके, ये भी पड़े रहते हैं। और ये भी जब हम कभी फ्री रहते हैं, बच्चों का सामान चेक करते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं। नहीं फेंकना है, ये कोई फ्री में नहीं आया है, तो मैं इन सब का रीयूज़ करके दिखाने वाली हूँ। उसके बाद में आप इनको फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। तो यहाँ हमने एक कैंडल लिया है, इस तरीके से दिए में रख लिया ताकि चटाई पे किसी तरह का निशान ना बने, और चटाई वैसे पिघल भी जाएगी इससे। तो यहाँ पे मैंने दिए में रख लिया है। इस तरीके से हल्का हल्का हमने इसे घुमाना है और ऊपर की तरफ पेंसिल को पुश कर देना है। इसके बाद पेंसिल इस तरीके से फिक्स हो जाने वाली है कि जब तक इसे खींचेगा नहीं, ये निकलने वाला नहीं है। तो जितना भी पेंसिल है और जितने भी वेस्ट कवर हैं जो भी हम फेंकने वाले थे, तो उनको इस तरीके से पेंसिल में लगा लेना है। और पेंसिल को हल्का सा अगर जाने में दिक्कत आए तो पीछे से थोड़ा सा शार्प कर लीजिएगा, थोड़ा सा छील लीजिएगा, तो आराम से पेंसिल इसके अंदर चला जाएगा। हल्का हल्का सा गर्म कीजिए और अंदर की तरफ पेंसिल को पुश कर दीजिए। पेंसिल का अच्छा सा रीयूज़ हो जाने वाला है। फेंकने में जाने से अच्छा तो काम में ले लिया जाए, तो क्यों नहीं, जुगाड़ू आइडिया है ना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो आइडिया तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से जितनी भी पेंसिल है मैं उन पे कवर लगा दे रही हूँ। और उसके बाद में अगर मैं पेंसिल दूंगी ना बच्चे को, तो कंफर्म है कि बच्चा घर का जो होमवर्क होता है, ये घर में जो छोटा मोटा बच्चा लिखता रहता है, उस टाइम ये पेंसिल दीजिए। यकीनन मानिए आपका बच्चा हंसते खेलते हुए इन पेंसिल का यूज़ करने वाला है। और बड़े अगर यूज़ करता है पेंसिल का, तो वो भी ज़रूर यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आज का आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा हो। देखने के लिए आपका धन्यवाद।